अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं वैस और आप देख रहे हो उर्दू टेक प्रो। दोस्तों, इंग्लिश की एक कोटेशन है और वो कहते हैं कि देयर एंट नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं होती, या इसको ये ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई दुनिया में चीज़ मुफ्त है तो आपको समझ जाना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। अब दोस्तों, पिछले चंद हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे पूछ चुके हैं कि पाई नेटवर्क के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि पाई नेटवर्क बिल्कुल मुफ्त है और काफ़ी ज़्यादा लिंक्स जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपको लिंक्स मिलते हैं कि पाई नेटवर्क को ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो इसी बारे में है। एक एनालिसिस है कि पाई नेटवर्क जो है वो दूसरी करेंसी से, क्रिप्टो करेंसी से कितना मुख्तलिफ है और क्या आपको पाई नेटवर्क को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस जहां मैं आपको बताता हूं कि पैसे कैसे कमाने हैं, मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस बनाता हूं आपके काम की, वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि पाई नेटवर्क क्या है। दोस्तों, पाई नेटवर्क की जो एप्लीकेशन है वो 2019 की मार्च में प्ले स्टोर के ऊपर आई और उसके बाद दोस्तों अभी तक तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं और 4.6 रेटिंग है। तकरीबन 2.5 लाख लोग जो है वो इसको रिव्यू कर चुके हैं। और दोस्तों, पाई नेटवर्क जो है वो असल में एक क्रिप्टो करेंसी है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होती है इसको जानना ज़रूरी है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को बंद नहीं करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट के अंदर मैं सिर्फ आपको ये बता सकूँ, समझा सकूँ कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है और इसका बैकग्राउंड क्या है। और इसके फौरन बाद हम वापस आएंगे पाई नेटवर्क के ऊपर कि वो कैसे काम करता है और वो कैसे इनसे मुख्तलिफ है। तो दोस्तों, 2008 के अंदर सतोशी नाकामोटो के नामी एक शख्स ने क्रिप्टो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस करवाया और उस शख्स के बारे में किसी को भी एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि उसका नाम क्या है, लेकिन सतोशी नाकामोटो के नाम से उसको जाना जाता है। दोस्तों, 2008 के अंदर उसने ब्लॉकचेन का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि इससे पहले जब भी हम अपने पैसे किसी भी जगह पे रखते थे तो या तो हम अपने पास रखते थे या दोस्तों बैंक के अंदर रखते थे। और दोस्तों, बैंक्स जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज तरीके से स्टोर करते हैं। मतलब बैंक्स के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है कि आपके कितने पैसे उनके पास पड़े हुए हैं दोस्तों, वो किसी सर्वर के ऊपर पड़े होते हैं और वो सर्वर किसी खास जगह के ऊपर पड़ा होता है और उस सर्वर के रेप्लिकास भी होते हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पड़े होते हैं, जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन होती है कि आपके इस वक्त कितने पैसे उस बैंक के पास मौजूद हैं। अब दोस्तों, ये जो सिस्टम था ये सेंट्रलाइज था। मतलब जब भी आपने अपने पैसे किसी के पास रखवाने हैं तो या तो खुद अपने पास रखें या किसी बैंक के पास रखें और वो अपने पास उसका रिकॉर्ड रखें। अब दोस्तों, 2008 के अंदर सतोशी ने इस कंसेप्ट को बदला, एक रेवोल्यूशन लेके आया। इसमें कोई शक नहीं है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक रेवोल्यूशन है और उसने 2008 के अंदर रिसर्च की और उसने बताया कि ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप डिसेंट्रलाइज किस्म की क्रिप्टो करेंसी, कोई करेंसी जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, जिसको क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया गया। उसकी वजह यह है कि क्रिप्टोग्राफी की एल्गोरिदम्स को यूज़ करके इस करेंसी को मेंटेन किया जाता है। और दोस्तों, ऐसे होता है कि आपका एक अपना वॉलेट होता है, आपके सिस्टम के ऊपर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जिसके अंदर आपके पैसे जो है वो लिखे होते हैं कि आपके पैसे कितने हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पैसे भेजते हैं, तो दोस्तों मुख्तलिफ क्लाइंट्स को उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना होता है। इस चीज़ को हम कहते हैं माइनिंग। अब दोस्तों, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो माइनिंग के ऊपर ही चलती हैं। अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर माइनिंग नहीं है तो इसका मतलब है कि वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है। अब दोस्तों, माइनिंग क्या है कि आप जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पैसे भेजते हैं, तो दोस्तों उस ट्रांजैक्शन के साथ एक एल्गोरिदम या ये समझ लीजिए कि एक मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो सेंड किया जाता है और जो भी नोड, जो भी क्लाइंट उसको वेरीफाई करता है वो उस एल्गो को, उस फार्मूला को सॉल्व करता है। जब वो उसको सक्सेसफुली सॉल्व कर लेता है तो इसका मतलब है कि उसने उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर लिया। इसको कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इसी को कहते हैं माइनिंग। अब दोस्तों, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनके जो एल्गोज होते हैं वो इतने एक्सटेंसिव होते हैं कि इसके लिए दोस्तों नॉर्मल CPU भी जो है वो एक एल्गो को सॉल्व नहीं कर सकता। दोस्तों, इसके लिए GPUs यूज़ किए जाते हैं। CPU के अंदर एक प्रॉपर जो है वो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाता है जो जल्द से जल्द इन ट्रांजैक्शंस को सॉल्व कर सके। अब दोस्तों, माइनिंग का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। अब दोस्तों, देखें कि पाई नेटवर्क जो है वो कैसे इस पूरी इकोसिस्टम के अंदर फिट होता है। अब दोस्तों, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, बहुत आम हो चुके हैं और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ स्मार्टफोन्स ना बिकते हों। और 80 to 90% जो दोस्तों पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो स्मार्टफोन्स यूज़ करती है डेवलप्ड नेशंस के अंदर। अब दोस्तों,
एक CPU के अंदर या लैपटॉप के अंदर माइनिंग करना एक मुश्किल काम है। हर शख्स के पास लैपटॉप नहीं होता। नॉर्मली उन्हीं लोगों के पास लैपटॉप होता है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कोई करते हैं, लेकिन स्मार्टफोन दोस्तों हर शख्स की ज़रूरत बन चुका है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एक ग्रुप था जिसने पाई नेटवर्क की एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। और इसके अलावा दूसरा जो बड़ा मसला था वो ये था कि क्रिप्टो करेंसीज जो है वो काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। वो बिटकॉइन जो 2010 के अंदर सिर्फ $1 का था दोस्तों, इस वक्त वो $60,000 मतलब $60,000 जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 करोड़ पे बनते हैं दोस्तों, इतने का जो है वो हो चुका है। अब इस सिनेरियो को यूज़ करते हुए पाई नेटवर्क ने क्या किया कि उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुफ्त आप इस नेटवर्क को ज्वाइन कीजिए। और इसके अलावा एक बड़ा फ़ायदा ये भी था कि आप दूसरे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं पाई नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए। और जब भी आपके रेफरेंस से दोस्तों चंद लोग आते हैं पाई नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं तो आपको उसमें से कुछ कॉइन्स मिलते हैं, पाई कॉइन्स मिल जाते हैं। अब दोस्तों इस तरह की जितनी भी स्कीम्स पास्ट के अंदर बेशुमार ऐसी स्कीम्स बनाई गई हैं जिसमें आप जब नए बंदे लेकर आते हैं उस सिस्टम के ऊपर तो दोस्तों आपको मिलता है कुछ आपको पैसे दिए जाते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों पोंजी स्कीम, या इसको पिरामिड स्कीम भी कहा जाता है। कि पोंजी स्कीम ऐसी होती है कि जब भी आप नए रिक्रूट्स लेके आते हैं तो उनसे जो पैसे लिए जाते हैं उनमें से कुछ आपको दे दिए जाते हैं। अब दोस्तों जो पाई नेटवर्क था वो सिर्फ 2 वजूहात की वजह से पॉपुलर हुआ। उसकी पहली वजह ये थी कि वो फ्री था, मतलब आपने किसी किस्म के कोई पैसे नहीं देने थे। और दूसरा ये था कि आपके जो स्मार्टफोन्स थे वो तकरीबन हर शख्स के पास स्मार्टफोन था, तो इसलिए आपको ये बड़ा आसान लगा कि स्मार्टफोन के अंदर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और आज से ही हम पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों तीसरी चीज़ ये थी कि आप अपने दोस्तों को इन्वाइट कर सकते थे। इसी वजह से सोशल प्लेटफॉर्म्स के अंदर फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो पाई नेटवर्क थे उनके जो लिंक्स थे वो धड़ाधड़ जो है वो शेयर होना शुरू हो गए। अब दोस्तों जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक पोंजी स्कीम है, मतलब आप जब तक दूसरों को इनवाइट नहीं करेंगे आप पाई नेटवर्क के अंदर पैसे नहीं कमा सकते। दोस्तों पास्ट के अंदर जितनी भी पोंजी स्कीम्स लाई गई हैं दोस्तों वो सारी फ्रॉड थी। इसलिए याद रखें कि जो पाई नेटवर्क है इसमें आपको किसी किस्म का कोई प्रॉफिट नहीं होना। एक पोंजी स्कीम है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा और लोगों को जो टाइम है जो उन्होंने इसके ऊपर वेस्ट किया दोस्तों वो वापस नहीं आएगा। अब यहाँ जो काम की बात है जो समझने वाली है कि जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और मतलब ज़हन में एक सवाल आता है कि अगर ये इतना फ्रॉड है तो लोग इसको इतना इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, और दूसरा ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, और अगर पाई नेटवर्क वाले जो है वो इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हो तो असल में उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों इस पहलू को भी देख लेते हैं। दोस्तों पाई नेटवर्क जो है वो आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन लेता है। जब भी आप पाई नेटवर्क की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो जो परमिशंस आप पाई नेटवर्क की एप्लीकेशन को देते हैं उसमें दोस्तों एक परमिशन ये भी है कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो पाई नेटवर्क की एप्लीकेशन रीड कर सकती है। और दोस्तों ये सबसे बड़ा बिजनेस इस वक्त दुनिया के अंदर है। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, मोबाइल फ़ोन्स की कंपनीज ले लीजिए दोस्तों, आईटी की कंपनीज ले लीजिए, वो आपका जो डाटा है उसको सेल करती हैं, उसको बेचती हैं और उससे पैसे कमाती हैं। तो दोस्तों इसी तरह जो पाई नेटवर्क है वो आपके कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन लेता है, आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को बड़ी कंपनीज को बेचता है और उससे वो पैसे कमाता है। और दोस्तों इसके अलावा जो दूसरा मॉडल है जिससे वो पैसे कमा सकते हैं वो है एड्स, मतलब एप्लीकेशन को 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है और दोस्तों जब इस तरह की एप्लीकेशन के अंदर कोई ऐड चलेगा तो वो इससे लाखों डॉलर कमाएंगे। अब दोस्तों इसका एक और पहलू भी है, ये सिर्फ दोस्तों एलिगेशंस नहीं हैं पाई नेटवर्क के अगेंस्ट कि जो पाई नेटवर्क है वो फ्रॉड है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे आपको यकीन आ जाएगा कि जो पाई नेटवर्क है वो फ्रॉड है और एक स्कैम है। अब दोस्तों जो पाई नेटवर्क की एप्लीकेशन है जब आप वो अपने स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो हकीकतन उसको जब वो माइनिंग कर रहा हो तो उसके आपके सीपीयू को, मोबाइल के सीपीयू को यूज़ करना चाहिए ताकि आपका जो मोबाइल है वो माइनिंग कर सके, वो एल्गोस को सॉल्व कर सके। लेकिन दोस्तों एनालिसिस के बाद ये चीज़ सामने आई है कि जब आप पाई नेटवर्क की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं तो दोस्तों वो आपके मोबाइल फ़ोन के सीपीयू को यूज़ नहीं करता। अब दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, वो ये है कि अगर माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो नॉर्मल सीपीयू से भी नहीं किया जा सकता, जिसके लिए जीपीयू की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों वो माइनिंग का प्रोसेस आपके स्मार्टफोन के अंदर जो कि 20,000 30,000 या मान लीजिए आपके पास आईफोन है या एंड्रॉयड का सैमसंग S20 है, उसके अंदर दोस्तों माइनिंग कैसे पॉसिबल है जब एक अच्छा सीपीयू भी माइनिंग नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये एक सबसे बड़ा प्रूफ है। और अगर आप मतलब पाई नेटवर्क को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के बाद मुझे यकीन है कि आप समझ चुके होंगे कि एक स्कैम है, फ्रॉड है और इसको ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दोस्तों चंद लोग ये भी लॉजिक देते हैं, आर्गुमेंट देते हैं कि बिल्कुल फ्री है तो इसको ज्वाइन करने में हमारा क्या नुकसान है।
ज्वाइन कर लेते हैं। अगर नुकसान ना हुआ, अगर कोई फ़ायदा ना हुआ तो नुकसान भी कोई नहीं है। तो दोस्तों आपको यहाँ मैं बताता चलूँ कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन सेल कर रहे हैं और वो भी मुफ्त में। और इन कंपनीज़ का यही काम है, वो यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन लेते हैं और बड़ी कंपनीज़ को सेल करते हैं और इससे वो पैसे कमाते हैं। अब दोस्तों जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे चैनल के ऊपर रिकॉर्ड के तौर पर सेव रहेगी। दोस्तों इस वीडियो को आप 1 से 2 साल के बाद भी देख सकेंगे। दोस्तों ये जो पाई नेटवर्क है वो चंद महीनों के अंदर फ्लॉप हो जाएगा और स्कैम के तौर पे पूरी दुनिया जान जाएगी कि किस तरह पाई नेटवर्क के जो ग्रुप है उसने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया। तो इसलिए जो मेरा मशवरा है कि पाई नेटवर्क से बच के रहिए और इसमें आपने किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिलेटिव्स को बताएं कि जो मुफ्त का लंच होता है वो दुनिया में कहीं भी मुफ्त का नहीं मिलता, बल्कि उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं। और दोस्तों जो डाटा आपका पाई नेटवर्क के पास जाएगा दोस्तों वो करोड़ों का, अरबों का बिकेगा और उसका आपको कैसे नुकसान होगा। दोस्तों कंपनीज उसको ख़रीदेंगी और आपको एड्स दिखाएंगी और उन एड्स से मज़ीद पैसे बनाएंगी। तो दोस्तों ये बड़ी कंपनीज इसी तरह का काम करती हैं और वो आम और हम जैसे आम बंदों को बेवकूफ़ बनाती हैं और अपने एड्स के थ्रू पैसे कमाती हैं। तो इसलिए ख़ुद भी बचें, अपने दोस्तों को भी बचाएं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपको इस वीडियो से आप लोग समझ चुके होंगे कि क्रिप्टो करेंसीज कैसे काम करती हैं और जो पाई नेटवर्क है वो क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि एक फ्रॉड है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ जहाँ मैं आपको बताता हूँ कि आप ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों का रिव्यू करता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ, वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।